अपने मेहमान गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी दामद बरकातुहुम मुबल्लिग़ दारुल देवबंद को दावत देता हूँ, हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मैं जलसे के मुंतज़मीन से दरख्वास्त करता हूँ कि जायज़ा लेकर जो हज़रात खड़े हुए हैं उनको बिठाएं और जो कुर्सियाँ आगे खाली हैं आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप आगे आ जाएं। हमतन बगोश होकर के हज़रत वाला के बयान को सुने। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ऊसीका बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ा व जल फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिह। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआनि व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस्समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितूलि सम्ति फ़इन्नहा मतरदतुन लिश्शैतान व औनुन अला अम्रि दीनी। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल इय्याका बिकसरति ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब व यज़हबु नूरुल वज्ह। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल क़ुलिल हक़्क़ वलौ कान मुर्रा। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल ला तख़फ़ फ़िल्लाहि लौमता लाइम। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल लियुहजिज़का अनिन नास मा तअलमु मिन नफ़्सिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो इस्लाहे मुआशरा के हसास मौजू पर मुनाकिद किया गया, अभी आपने हजरत अक़दस मौलाना अफ़ज़लुर रहमान साहब जी दमश्क़ू की ज़ुबान से किताब व सुन्नत की रोशनी में दीन की ज़रूरी बातें समाअत फरमाई। मैंने आपके सामने एक लंबी हदीस पढ़ी। इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 7 नसीहतें फरमाई और उन 7 बातों पर अमल करने से दुनिया में आखिरत में क्या फायदा हासिल होगा, उसका नतीजा और समरा भी जिक्र फरमाया। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी बात को ध्यान तवज्जो से समाअत फरमाएं, इसलिए कि एक मर्तबा एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। उन्होंने तकरीर में कहा, आज हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। तो मजमे में एक इस्लाम नामी आदमी बैठा था, वो समझा मौलाना हमको बोल रहे हैं। मौलाना ने इसी बात को दूसरे अंदाज पर कहा कि आखिर हम इस्लाम से क्यों दूर। इतने में इस्लाम नामी आदमी कुर्सी लेकर के पीछे से आगे की तरफ बढ़ा। अब मौलाना ने जब तीसरी बार ये जुमला इस्तेमाल किया तो वो कुर्सी लेकर स्टेज पर आ गया। कहने लगा, मौलाना बस कीजिए, हम आपसे दूर कहाँ हैं, हम तो आपके पास। मौलाना कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? और ये इस्लाम नामी आदमी जो कुर्सी लेकर पीछे से स्टेज पर आ पहुंचा, वो कौन से इस्लाम को समझ रहा?
इसलिए दीन की बात तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। दीन की बात तालिब मुहताज बन करके सुनना चाहिए। जब आदमी के दिल में सच्ची तलब होती तो अल्लाह ताला दीन के जरिए से उसके लिए हिदायत का सामान पैदा कर देता। और अगर तड़प नहीं होती तो दरख्त पर कुरान लटका देने से दरख्त हाफिज़े कुरान नहीं बनेगा। जबरदस्ती बैठकर दीन की बात सुनोगे तो नफा हासिल नहीं होगा। इसलिए मुतवज्जे होकर के बात सुनिए। मैं सिर्फ इस हदीस का खुलासा जिक्र करूंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका दीन समझाने का क्या था? नबी ने दीन दुनिया में किस तरह पेश किया? तो नबी की सीरत के मुताले से इस बात का पता चलता है कि अल्लाह के नबी कभी कभी मजमे आम में तशरीफ ले जाकर लोगों को जमा करके दीन की बात सिखाया करते थे, सुनाया करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि दीन सीखने वाला चलकर नबी की मजलिस में हाजिर होकर गुजारिश करता था, अल्लाह के नबी हमें दीन की बात बताइए। तो अल्लाह के नबी उस आने वाले को भी दीन की बात सिखाया करते। कभी खुद जाकर लोगों को जमा करके, कभी दीन सीखने वाला खुद चलकर नबी के पास आकर दीन की बात सीखा करता था। मगर नबी दीन की बात बताते थे तो सुनने वालों के दिल में पहले उसकी अहमियत पैदा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा मजमे को मुखातब करके फरमाया, मन याखुज़ु अन्नी बिहाउलाइल कलिमात, कि तुम में से कौन आदमी हमसे इन नसीहत की बातों को सीखने के लिए तैयार? मैं दीन की बात उसको बताऊंगा जो दो शर्तें पूरी करेगा। नंबर एक, फयअमलु बिहिन औ युअल्लिम, पहले तो खुद उन बातों पर अमल करने की गारंटी पेश करे, और दूसरे ये कि ये दीन की बात हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। जो आदमी इन दो बातों की जमानत पेश करेगा मैं उसे दीन की बात बताऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कुल्तु अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं इस काम के लिए तैयार। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पहले खुद अमल करूंगा और उसके बाद दूसरों तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा। तब अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा को करीब बुलाया, फ़अख़ज़ बियदी, अबू हुरैरा कहते हैं पैगंबर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर के नबी ने 5 बातों की नसीहत फरमाई। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, इस हदीस के रावी हजरत अबू ज़र्र ग़िफ़ारी वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास चलकर आया और नबी से मैंने कहा मुझे दीन की एक बात बताई। तो अल्लाह के नबी ने पहली नसीहत फरमाई, ध्यान से सुनो, उसी कभी तक़वल्लाहि अज़्ज़ा वजल फ़इन्नहु अदयनु लिअम्रिका कुल्ली। अए अबू ज़र, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। क्यों? अल्लाह का डर वो दौलत है जिसकी वजह से ईमान वाला गुनाह करने से रुकता। गुनाह से रोकने वाली चीज दुनिया का कोई कानून असर अंदाज नहीं हो सकता जितना अल्लाह का डर गालिब आ सकता है। तो नबी ने कहा, अबू ज़र, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ, यानी हराम चीजों से बचने की ताकीद करता हूँ।
ये नबी की नसीहत। फरमाया हराम चीज से तुम बचोगे तो फायदा क्या होगा? फ़इन्नहु अदयनु लिअम्रिका कुल्ली, दुनिया आखिरत की हर परेशानी से बच जाओ, दुनिया आखिरत की हर मुसीबत से बच जाओगे अगर हराम चीज से बचने का एहतमाम किया, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा किया। आज सारी दुनिया के इंसान जो परेशान हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि हम हराम काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कौन नहीं जानता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कौन नहीं जानता कि निगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जानने के बावजूद हराम चीज हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अबू जर्र गिफारी कहते हैं, कुल तो जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई। तो अल्लाह के नबी ने दूसरी नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया, आई कभी तिलावतिल कुरान व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, आए अबू जर कुरान की तिलावत का एहतमाम करना और अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करना। जो आदमी कुरान की तिलावत का एहतमाम करता या जो आदमी अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करता है, अल्लाह के नबी उसका फायदा बताते हैं कि ऐसे आदमी का तस्करा आसमान में किया जाता है। आज बड़े से बड़े वजीर के पास अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो अपने को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता। अल्लाह के नबी कहते हैं, जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ने वाला और तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह बोलने वाला, ये ऐसे खुशनसीब इंसान हैं कि इनका तस्करा आसमान में किया जाता है। और आसमान में कौन है? आसमान में फरिश्ते हैं, आसमान में अंबिया की रूहें हैं, नबियों की रूहों के पास मासूम मखलूक फरिश्तों के करीब ऐसे लोगों का तस्करा किया जाता है जो कुरान की तिलावत का एहतमाम करते हैं और जिक्रुल्लाह का एहतमाम करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी अपने बारे में सोच ले कि हम किस कदर पाबंदी से कुरान पढ़ते हैं और कितना हम जिक्र का एहतमाम करते हैं। जितना हम जिक्र का एहतमाम करेंगे उसी एतबार से हमारा तस्करा अल्लाह की दरबार दुर्बार में किया जाएगा। और अगर ये काम हमने छोड़ दिया तो हमारा जिक्र अल्लाह के दरबार में नहीं किया जाएगा। अबू जर्र गिफारी कहते हैं, इन दो नसीहतों के बाद मैंने नबी से दरखास्त किया, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताइए। आप मुफ्ती साहब के पास जाएं, एक मसला वजू का, एक मसला नमाज का मालूम करने के बाद कहें कि मुफ्ती साहब तीसरा मसला तलाक का मालूम करना, तो मुफ्ती साहब की पेशानी पर बल आ जाए। एक ही दिन में सारा दिन समझना चाहते हो? नबी ने अबू जर्र गिफारी को दो नसीहत किया। पहले तो इन्होंने कहा था दीन की एक बात बताइए, नबी ने एक के बजाय दो बातें बताई। अबू जर कहते हैं, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई। क्यों? आदमी को जो चीज मरगूब पसंदीदा होती उसकी चाहत बढ़ जाती है जब वो चीज हासिल होने लगती है। मसलन बकरीद के जमाने में बकरे का कबाब आपने खाया तो दो कबाब खाने के बाद तीसरा कबाब भी खाने के लिए तैयार। अबू जर्र गिफारी कहते हैं, अल्लाह के नबी दीन की एक बात और बताई। तो अल्लाह के नबी ने अबू जर को मना नहीं किया। इससे क्या मालूम हुआ? अगर कोई दीन सीखने के लिए चलकर आपके पास आए तो उसके जज्बात का इकराम करना चाहिए, उसकी जात का एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि वो दीन सीखने के वास्ते आया।
अल्लाह के नबी ने अबू दर्र गिफारी को तीसरी नसीहत फरमाई और उसका फायदा बताया। इरशाद फरमाया, अलैका बितूली सम्ति फइन्नहा मतरदतुन लिश्शैतान व औन अला अम्रि दीनी। ऐ अबू जर, ज्यादा खामोश रहने की आदत डालो। ऐ अबू जर, ज्यादा चुप रहने की आदत डालो। जो आदमी ज्यादा खामोश रहता है, अल्लाह के नबी इस अमल का फायदा बताते हैं, शैतान उस आदमी से दूर भागता है। उस आदमी के लिए दीन का काम करना आसान हो जाता है। मालूम क्या हुआ? जो आदमी ज्यादा बोलता, हर वक्त चक्की की तरह चलता रहता, हर वक्त चौराहे पर बैठ करके भौंकता रहता है, ऐसा आदमी अच्छा काम नहीं करता, बल्कि ऐसे आदमी को शैतान घेर लेता है। शैतान ऐसे आदमी का इहाता कर लेता है। कहा, अबू जर, खामोश रहने की आदत डालो, चुप रहने की आदत डालो। क्या मतलब? न बोलने का रोदा रखना शुरू कर दे। नबी की नसीहत का ये मतलब है? ये मतलब नहीं, बल्कि नबी की नसीहत का मतलब है, ध्यान से सुन, बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोला करो। बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोला करो। न तो जरूरत से ज्यादा बोलो, न बिना जरूरत बोला करो। जुबान के बेजा इस्तेमाल से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की नौबत आ जाती है, और झगड़ा शुरू होता है जुबान पर कंट्रोल न करने की वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। समाज में ये बुराई दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अल्लाह के नबी कहते हैं, खामोश रहने की आदत डालो, बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोला करो, न बिना जरूरत बोलो, न जरूरत से ज्यादा बोलो। एक साहब ने अपने लड़के का निकाह किया तो बहू रुखसत करा के लाए। 3 दिन गुजर गए, बहू घर के अंदर रह रही है, इस कमरे से उस कमरे जा रही है, खा रही है, सो रही है, मगर बहू बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही। तो सास के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि शायद बहू हमारी गूंगी, बहू हमारी गूंगी। तो 3 दिन गुजर जाने के बाद बेसब्री के आलम में सास ने कहा, बिटिया तू बोलती नहीं है। तो बहू बोली, तो क्या बोली? अम्मा ये बताइए, अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा? तो सास ने सर पकड़ लिया, इस बोलने से न बोलना अच्छा था, इस बोलने से न बोलना अच्छा था। कम वक्त बोली तो पहली बोल ये बोली कि अगर मेरा शौहर मर गया तो मेरा क्या होगा? सास ने कहा, कम वक्त तेरा जो होगा वो होगा, ये तो मेरा नूरे नजर है, लखते जिगर है, दिल का टुकड़ा है। अगर मेरे बेटे का साया उठ गया तो मेरा क्या होगा? इस बोलने से न बोलना अच्छा। नबी नसीहत करते हैं, खामोश रहने की आदत डालो, जरूरत के वक्त में बोलो, जरूरत से ज्यादा ना बोलो। अकाबिरे देवबंद के हालात आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, उलमाए देवबंद की ये खुसूसियत है और उलमाए देवबंद की ये इंफरादियत है कि वो बोलने से पहले सोचते, लिखने से पहले सोचते। जो आदमी सोच करके बोलेगा, जो आदमी सोच करके लिखेगा, वो बोलने के बाद अपनी बात वापस नहीं लेगा।
जो सोच करके लिखेगा वो लिखने के बाद अपनी बात हरफे गलत की तरह नहीं काटेगा, उसी को बात वापस लेनी पड़ती है, उसी को अपनी लिखी हुई बात काटनी पड़ती है। जो बेसोचे समझे बोलता है, बेसोचे समझे लिखता है। बोलने से पहले सोचना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए। क्या बोलना मुनासिब है या न बोलना मुनासिब है? बेवक्त बोल देने की वजह से बाद दफा फायदे की जगह नुकसान हो जाता। इसलिए नबी ने अबू दर्र गिफारी को तीसरी नसीहत फरमाई कि खामोश रहने की आदत डालो, बवक्ते जरूरत बोला करो, बकदरे जरूरत बोला करो, न बिला जरूरत बोलो न जरूरत से ज्यादा बोलो। अगर जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो समाज के अंदर फसाद पैदा होगा। मियाँ बीवी पर भी ये कानून लागू होता है, बस्ती के बस्ती पर ये कानून लागू होता है कि बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोलने का एहतमाम करना चाहिए। इन तीन नसीहतों के बाद अबू दर्र गिफारी कहते हैं, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई। तो नबी ने चौथी नसीहत फरमाई, अबू जर को मुखातब करके फरमाया, इय्याका बिकसरति ज़हर, आए अबू जर ज्यादा हंसने से बचना। आए अबू जर ज्यादा हंसने से बचना, इसलिए कि ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, चेहरे को बेनूर कर देता है। जो आदमी हर वक्त हंसी मजाक में लगा रहता है, उसके चेहरे पर नूर रोब दबदबा नहीं होता। ऐसे आदमी का चेहरा बेनूर हो जाता और ऐसे आदमी का दिल मुर्दा हो जाता। दिल मुर्दा होने का मतलब मर जाना नहीं है, दिल मुर्दा होने का मतलब अच्छी बुराई की तमीज उसके अंदर से खत्म हो जाती है। खुशबू बदबू का फर्क वो भूल जाया करता है जो आदमी ज्यादा हंसता रहता है। इस नसीहत को जरा ध्यान से समझो। लोग हदीस का तर्जुमा पढ़ करके गुमराही फैला देते हैं। गुमराही फैलाने के लिए बहुत बड़े अल्लामा होने की जरूरत नहीं। नेक बनने के लिए, आबिद बनने के लिए तो इबादत करना जरूरी, नमाजी बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी, गुमराही फैलाने के लिए अल्लामा होना जरूरी नहीं। गुमराही फैलाने वाले चुटकियों में गुमराही फैला दिया करते। एक नवाब साहब, मजमे में अगर कोई नवाब साहब हो तो हमें माफ करेंगे, ये बात बरसबीले तस्करा हम अर्ज करते हैं। तो नवाब साहब ने अपने मुलाकाती हाल की पेशानी पर लिखवा रखा था, ठहरो मत अंदर आओ। क्या मतलब? आने वाला डायरेक्ट नवाब साहब से मिल नहीं सकता, बाहर ठहर जाओ, दरबान नवाब साहब से मुलाकात की इजाजत लेगा तब आपकी मुलाकात होगी। अब पढ़े लिखे लोग आते ये ऐलान करते ठहरो मत अंदर आओ, तो बाहर ठहर करके नवाब साहब की मंजूरी का इंतजार करते। बगैर पढ़ा लिखा आदमी नवाब साहब से मिलने के लिए आता तो उसके लिए नवाब ने अलग इंतजाम किया, एक दरबान बिठा दिया, वो रोक करके कायदा ज़ाब्ता समझा देता। अब एक दिन नवाब साहब के दरवाजे पर एक साहब जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे पहुंच गए। ये जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कौन लोग हैं? पढ़ा लिखा तो वो आदमी कहलाता है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा है, जो दुनिया पढ़ रही है वही ये भी पढ़ रहा है, तो इसको पढ़ा लिखा आदमी कहा जाता है। और एक आदमी जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा, ये जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं? इनकी मार्केट कहाँ है? ये शैतान की मजलिस के बुनियादी मेंबर होते हैं, ये शैतान की मजलिस के बुनियादी मेंबर होते हैं।
इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि जो लिखा हुआ है इसको जिस तरह आज तक लोग पढ़ते रहे, समझते रहे, ये उसको उस तरह न पढ़ेगा न समझेगा। इसके पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, इसके समझने का भी अंदाज अलग होगा। जो इस हरकत में मुब्तला दिखाई पड़े, समझ लो ये जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी। ये उम्मत के लिए वबाल, इंसानियत के लिए भूचाल। अब ये जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे नवाब साहब के यहाँ पहुंचे तो ऐलान पढ़ा, फौरन अंदर होने लगे। तो दरबान ने पीछे से गरीबान पकड़ करके खींचा, कहा पढ़ा लिखा हो करके ऐसी गलती करते हो, पढ़े लिखे हो करके ऐसी गलती करते हो। ऐलान पढ़ने के बाद डायरेक्ट मुलाकात के लिए अंदर जा रहे हो। तो ये जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा बोला, पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। क्या कहा? पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। तो दरबान ने पूछा क्या पढ़ा? कहा देखो लिखा है ठहरो मत अंदर। अब तक क्या पढ़ा जा रहा था? ठहरो मत अंदर। अब तक लोग इसको पढ़ रहे थे ठहरो मत अंदर। अब ये क्या पढ़ रहा है? ठहरो मत अंदर। नवाब साहब जो लिखवाया जिस मकसद के लिए, चुटकी में इसने मकसद को कोट कर दिया। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कहलाते हैं। ये उम्मत के ईमान के लिए वबाले जान, ये उम्मत के ईमान के लिए वबाले जान है। अल्लाह के नबी अबू दर्र गिफारी से कहते हैं ज्यादा हंसने से बचना, इसलिए कि ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, चेहरे को बेनूर कर देता है। अब हदीस का ये टुकड़ा तर्जुमा पढ़ लिया, मंडी में उतर गए। तर्जुमा पढ़ करके हदीस के टुकड़े का मंडी में उतर गए। जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग फैल गए। अब इमाम साहब असर के बाद अपने हुजरे में बैठकर मुतवल्ली साहब से बात कर रहे थे। किसी बात पर इमाम साहब को हंसी आ गई। इमाम साहब मुतवल्ली की बात पर हंस पड़े तो एक मुक्तदी ने इमाम की पीठ पर फतवा चिपका दिया कि हमारे इमाम को हंसने का सुन्नत तरीका मालूम है। क्यों? नबी तबस्सुम फरमाते थे, नबी के होंठ पर हंसी की लकीरें नजर आती थी। और हमारा इमाम तो हंसता है, इसके सामने के दांत दिखाई पड़ते हैं। हमारे इमाम को हंसने का सही तरीका, सुन्नत तरीका मालूम है। ये मुक्तदी साहब को खुद ही कुछ मालूम नहीं। ये फतवा चिपकाने में तो बहुत आगे रहते हैं, इमाम की जिंदगी से खेलने में बहुत आगे रहते हैं। इनको पता क्या, नबी सिर्फ तबस्सुम नहीं फरमाते थे, कभी कभी नबी मुस्कुराते थे और कभी कभी नबी हंसे और नबी इस अंदाज पर हंसे हैं हत्ता बदत नवाजिदा, यहाँ तक कि नबी के सामने के दांत नजर आ गए। नबी इस तरह हंसे हैं कि नबी के सामने के दांत दिखाई पड़े हैं। मुस्कुराना भी नबी से साबित है और खुल करके हंसना भी नबी से साबित। दलील इसकी क्या है? दलील में देता, अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बयान कर रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बयान में उस वक्त तशरीफ लाए जब मस्जिद सामईन से भरी हुई है और उमर जब मजलिस में पहुंचे हैं तो नबी ने हंसी की कोई बात कही और उस बात पर नबी को भी हंसी आ गई। बयान में नबी ने हंसी की कोई बात कही और उस बात पर नबी को भी हंसी आ गई और नबी उस हंसी की बात पर हंस पड़े। जब नबी हंसे तो हजरत उमर आए, नबी को हंसता हुआ हजरत उमर ने देखा। उमर ने नबी को हंसता हुआ देखा
तो हजरत उमर को नबी का हंसना अच्छा लगा। आज बदबातिन कहता है कि उमर को नबी की सुन्नत अच्छी नहीं लगती, इसका जायका कितना खराब है, मिजाज इसका कितना सड़ा हुआ है। हजरत उमर उस शख्सियत का नाम है जिसको नबी का हंसना अच्छा लगा। नबी को हंसता देखकर हजरत उमर खड़े खड़े नबी को दुआ दे रहे हैं। नबी को हंसता देखकर हजरत उमर ने खड़े होकर नबी को दुआ दिया और उमर की दुआया कलिमात, अदहकल्लाहु सिन्नका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको हंसता रहा। नबी को हंसता देखकर उमर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नबी को दुआ दे दिया और दुआ में कलिमात कहे, अदहकल्लाहु सिन्नका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको हंसता रखे। तो हजरत उमर की दुआ का मतलब क्या है? एक बात, और दूसरे हजरत उमर के इस जवाब से दो मसला साबित हुआ। पहला मसला कि छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है। यहाँ उमर ने नबी को दुआ दिया, बड़ा ही छोटे को दुआ देता रहे, ये कामिल तरीका नहीं, ये अधूरा तरीका। बड़ा छोटे को दुआ दे, छोटा भी बड़े को दुआ दे सकता है। यहाँ हजरत उमर ने नबी को दुआ दिया और नबी ने उमर की दुआ को कबूल किया। उमर की दुआ पर नबी ने नकीर नहीं किया। मालूम हुआ छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है। और वहीं हजरत उमर की जिंदगी में ये भी सबूत मिलता है कि उमर जब उमरा करने के लिए जाने लगे तो नबी ने उमर से दुआ की दरखास्त की। कहा, मेरे भाई अपनी दुआ में हमको फरामोश न करना। तो छोटा आदमी बड़े को दुआ दे सकता है और बड़ा आदमी छोटे से दुआ की गुजारिश कर सकता है। एक मसला तो ये मिला। और दूसरे हजरत उमर की दुआ से दूसरा मसला ये साबित हुआ कि हजरत उमर को नबी का हंसना अच्छा लगा। उमर को नबी का हंसना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि नबी को दुआ दे दिया। नबी बयान कर रहे हैं, एक सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला, वो नबी के बयान की मजलिस में अखीर में आया। पूरा मजमा मस्जिद नबी के सहन में भरा पड़ा, बैठने के लिए जगह नहीं। जरीर बिन अब्दुल्ला पीछे किनारे खड़े नबी का बयान सुन रहे। बयान करते करते नबी की नजर जरीर बिन अब्दुल्ला पर पड़ी तो अल्लाह के नबी ने अपनी चादर, अपनी कमली जरीर बिन अब्दुल्ला के पास भेजा। जरीर से कहा, मेरी चादर बिछाकर बैठ जाओ। जरीर बिन अब्दुल्ला के पास नबी की चादर पहुंची। जरीर ने सीने से लगाया, आंख से बोसा दिया और प्यार के साथ नबी की चादर को वापस किया कि जो चादर नबी के गोशे मुबारक पर, नबी के कंधे पर रहती हो, उस चादर को बिछाकर मैं बैठूं, इसके लिए जरीर बिन अब्दुल्ला का दिल आमादा नहीं। जरीर ने चादर वापस करते हुए नबी को दुआ दिया और दुआ में जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, अकरमकल्लाहु ताला कमा अकरमतनी, अल्लाह आपका इकराम फरमाए। ऐ पैगंबर, जिस तरह आपने हमारा इकराम किया, जिस तरह आपने हमारा इकराम किया, अल्लाह आपका इकराम फरमाए। यहाँ सहाबी ने नबी को दुआ दिया, छोटे ने बड़े को दुआ दिया और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला ने नबी की चादर को वापस किया। उहद के मैदान में दुश्मन मैदान में गिरा, बरहना हो गया। बरहना जिस्म पर नबी की एक लख्त नजर पड़ी, नबी को हंसी आ गया। साहबी कहते हैं नबी को हंसी आई कि नबी के सामने के दांत नजर आए। मालूम ये हुआ कभी कभी हंसना भी चाहिए। नबी जो अबू दर से कह रहे हैं ज्यादा हंसने से बचना, मालूम हुआ कभी कभी हंसना भी चाहिए। हंसना ये इंसान की सेहत के लिए मुफीद है। इन चार नसीहतों के बाद
अबू जर्र गिफारी ने कहा जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक नसीहत और फरमाई। तो अल्लाह के नबी ने 5वीं नसीहत फरमाई। अबू जर्र गिफारी को उस मजलिस में अल्लाह के नबी ने 5वीं नसीहत फरमाई। इरशाद फरमाया कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रा, अबू जर सच बात कहो अगरचे सुनने वालों को नाखुशगवार मानो। कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रा, हक बात बोलो अगरचे सुनने वालों को गरा मानो। बात अगर सच्ची है तो डंके की चोट पर सच बात कहना चाहिए। मगर एक बात ध्यान से सुनो, हर सच्ची बात, ध्यान से सुनो, हर सच्ची बात हर एक को बोलना नहीं चाहिए। हर सच्ची बात हर आदमी बोल भी नहीं सकता। सच बात बोलने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, मजबूत फेफड़ा चाहिए, कभी ईमान चाहिए, जुर्अत और हिम्मत चाहिए। हर आदमी सच बात बोलने की ताकत नहीं रखता। इतना बड़ा मजमा मैं दावे से कहता हूं, ध्यान से सुनो, बात बिल्कुल सच्ची है, मगर पूरे मजमे में से एक जवान बूढ़ा बोलने के लिए तैयार नहीं। बात सच्ची है, मैं गारंटी लेता हूँ, और इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, इतने मजमे में से एक आदमी भी बोलने के लिए तैयार नहीं। वो कौन सी बात है? ध्यान से, हर आदमी अपनी बीवी को बेगम, जौजा, मैडम, मलका, शरीके हयात, अहलिया बोलकर मुखातब करता। शौहर अपनी बीवी को जौजा, बेगम, मैडम, अहलिया, शरीके जिंदगी कह करके मुखातब करता है। बात सच्ची। रोजाना शौहर घर में ये बोलता था और लड़का अपने बाप को बोलते हुए सुनता था। अब्बा सुबह जब चाय पीना होती है तो कहते हैं बेगम इधर आओ, मैडम चाय लाओ, अहलिया पानी लाओ। लड़का सुन रहा था। एक दिन बाप सफर में चला गया, सुबह हुई तो लड़का कहता है अब्बा की मैडम इधर आओ, अब्बा की बेगम इधर आओ। तो माँ अगर गैरतमंद किस्म की होगी तो चिमटा लेकर के दौड़ा ले। क्यों? ये बोलने का पावर तेरे बाप को है, तुझे ये पावर नहीं। मालूम क्या हुआ? हर सच्ची बात हर एक को बोलना भी नहीं चाहिए, हर एक के बोलने की चीज नहीं होती है। सच बात बोलने के लिए 3 चीजें जरूरी, ध्यान से। सच बात बोलने के लिए 3 चीजें जरूरी। नंबर 1, बोलने वाले की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि हम सच्चाई बयान करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को जलील और रुस्वा करने के लिए नहीं बोल रहे। तो पहली शर्त बोलने वाले की नीयत सच्ची होनी चाहिए। दूसरी शर्त बात पक्की होनी चाहिए, कच्ची बात मत बोलो डंके की चोट पर, मजबूत बात डंके की चोट पर बोलो। तो सच्ची बात बोलने के लिए पहली शर्त बोलने वाले की नीयत सच्ची होनी चाहिए, और दूसरी शर्त बात सच्ची होनी चाहिए, कच्ची बात नहीं बोलनी चाहिए। और तीसरी शर्त बात कहने में हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए, किसी को जलील रुस्वा करना मकसद ना हो। इसीलिए इस्लाह के पहलू जहां जिक्र किए गए, हर इस्लाह करने वाले, हर मुस्लिम को इसका लिहाज रखना चाहिए कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत न करो। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत न करो। अगर गुनहगार से नफरत करना शुरू कर दोगे तो उसकी इस्लाह कैसे हो, उसमें सुधार कैसे पैदा हो? तो गलत काम से तो दूरी इख्तियार करना चाहिए।
गलत काम में मुब्तला आदमी से दूरी इख्तियार करोगे तो फिर इस्लाह उसकी नहीं हो सकती है। इसलिए हर सच्ची बात हर एक को बोलने का पावर नहीं है। अल्लाह के नबी अबू दर्र गिफारी से कहते हैं, कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रा, सच बात कहो अगर से सुनने वालों को नाखुशगवार मालूम हो, गरा मालूम। आज समाज में जो बुराइयां पाई जा रही, मसाजिद के अइम्मा, इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदार निकाह ब्याह में बाराती खुराफाती बनकर शिरकत करते हैं। मंगनी के नाम से चार चार घरों से मिठाइयां वसूल की जाती हैं और चोर रास्ते से तकसीम की जाती है। ये मंगनी की रकम वसूल करने वाला चार घर वालों को धोखा देता है, हम जानते हैं, मगर सच्ची बात बोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए ये बुराई हमारे दरमियान से खत्म नहीं हो रही है। ये बाराती खुराफाती जिनकी शरीयत और समाज में कोई हैसियत नहीं, खालिस ये रस्म है, इसकी बुराई अधर मिन शम्स है। इसने गरीब बच्चियों के लिए रिश्ता करना दिन ब दिन मुश्किल कर रखा। यतीम बेवा की लड़की के लिए सरे शाम मर जाना, आग में जल जाना, पानी में डूब जाना, रेल की पटरी पर कट जाना, गले में रस्सी का फंदा लगा लेना, ये सारी चीजें आसान है, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करना इन माल के पुजारियों के मुकाबले में गरीब मुसलमान के लिए आसान नहीं। सब देख रहे हैं, मगर इस बुराई के खात्मे के लिए जुर्अत और हिम्मत का मुजाहरा नहीं कर रहे। अगर बस्ती गांव के नौजवान आपस में बैठ करके ये तय कर ले कि जिस निकाह में बारातियों की शर्त लगाई जाएगी, ऐसे निकाह में हम शिरकत नहीं करेंगे। अइम्मा तय कर ले, जिस बारात में फोटोग्राफरी का काम होगा, ऐसे लड़के का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। धीरे धीरे इस बुराई पर काबू पाया जा सकता है, मगर सच बात कहने के लिए मैंने कहा, नियत दुरुस्त होनी चाहिए, बात सच्ची पक्की होनी चाहिए, हमदर्दी के जज्बे हौसले के साथ होना चाहिए। अबू दर्र गिफारी कहते हैं, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई। तो अल्लाह के नबी ने छठी नसीहत फरमाई। अबू दर्र गिफारी को मुखातब करके फरमाया, ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइम, ऐ अबू दर्र, अल्लाह का हुक्म बजा लाने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न कर। जैसे ईमान वालों के जिम्मे अल्लाह ने किया है, अपनी इस्लाह करो, अपने को सच्चा पक्का दीनदार बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को नेक बनाओ, अपने बीवी बच्चों को नेक बनाओ। हम अपनी औलाद की बेराहरवी पर फिक्रमंद नहीं। दुनिया में लोग बददीन हो रहे हैं, उसके लिए मोमबत्ती की तरह घुले जा रहे, बताशे की तरह पिघले जा रहे। हमारी औलाद दीन बेदार हो रही, हमारी बीवी बेपर्दा बाजार जाती है, रिश्तेदारी में जाती है, हमें परवाह नहीं। इस्लाह का ये तरीका सही नहीं। इस्लाह का सही तरीका हर आदमी पहले अपने आप को मुखातब बनाए। हमारे अंदर जो कमियां, खामियां, खराबियां, नक़्स, बुराइयां, सबसे हम अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने बीवी बच्चों के बारे में हर आदमी को पहले फिक्र करनी चाहिए। हमारा घर महफूज रहे, हमारे बीवी बच्चे महफूज रहे, बुराई गुनाह से बचने वाले बने, ये इस्लाह का कुरानी तरीका है। अबू ज़र से नबी ने कहा, अबू ज़र, हक बात कहने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना, अल्लाह का हुक्म बजा लाने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना। इन 6 नसीहतों के बाद
अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं ज़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताइए। तो अल्लाह के नबी ने 7वीं नसीहत फरमाई, लियुज़िदका अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ्सिक। ऐ अबू ज़र, मा तअलमु मिन नफ्सिक, अपने बारे में तुम्हें जो मालूम है उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। ये इस्लाह का तरीका नबी ने बताया। मा तअलमु मिन नफ्सिक, अपने बारे में तुम्हें जो मालूम, हर आदमी ये जानता है बालिग होने के बाद से इस वक्त तक हमने कब कब कितने कितने बड़े बड़े जराइम गुनाह का इर्तिकाब किया। हर आदमी जानता है कि हमने किस किस का माल लूट रखा है, हमने माल कर्ज ले करके रकम वापस नहीं किया। जब जानते हो तो इस बुराई से तौबा करने के लिए पहले खुद तैयारी करो। नबी ने कहा अबू ज़र, मा तअलमु मिन नफ्सिक, अपने बारे में जो तुम्हें मालूम है पहले उस कमी खामी को दूर करने की कोशिश करो। हर आदमी अगर अपनी कमी दूर करने में लग जाएगा, लियुज़िदका अनिन्नास, दूसरों की बुराई जमा करने से उसको फुर्सत नहीं मिल सकती है। वही लोग दूसरों की बुराइयां तलाश करते हैं, खामियां मालूम करते हैं, जो अपनी कमी से गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र में लगेगा, अपनी कमी को दूर करने के पीछे पड़ेगा, वो दूसरों की बुराइयां जमा करने की कोशिश नहीं करेगा। इन 7 बातों की नसीहत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी की दरखास्त और गुजारिश पर एक मजलिस में फरमाई और 7 बातों का फायदा भी जिक्र किया। मैं दोबारा 7 बातों को रिपीट किए देता हूँ ताकि पूरी गुफ्तगू आपके दहन में ताज़ा हो जाए। अल्लाह के नबी ने पहली नसीहत फरमाई, हराम चीज से बचने की कोशिश करो, हराम चीज से बचने का एहतमाम करो। दुनिया आखिरत की हर परेशानी से बच जाओ। दुनिया आखिरत की हर मुश्किल को अगर आसान करना है तो हराम चीज से बचने का एहतमाम करो। दूसरी नसीहत, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो और हस्बे तौफीक ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करो। जो आदमी ये काम करता है उसका तज़किरा आसमान में किया जाता है और अल्लाह जमीन पर उसे अच्छे काम करने की तौफीक देता है। और तीसरी नसीहत में नबी ने फरमाया, ज्यादा खामोश रहने की आदत डालो, बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोला करो। ज्यादा बोलना, फजूल गोई में मुब्तला होना ये गुनाह से दूर रखने वाला काम नहीं, गुनाह में मुब्तला करने वाला काम है। जो आदमी खामोश रहने की आदत डालेगा, नबी इस अमल का फायदा बताते हैं, शैतान उससे दूर भागेगा, दीन का काम करना उसके लिए आसान। और चौथी नसीहत में फरमाया, ज्यादा हंसने से बचना, इसलिए कि ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, चेहरे को बेनूर कर देता है। और पांचवी नसीहत में फरमाया, हक बात बोला करो, अगरचे सुनने वालों को नाखुशगवार मालूम हो, लोगों का चेहरा देख करके दीन की बात न बताया करो। सच बात डंके की चोट पर कहो, मगर कहने का करीना सलीका तरीका होना चाहिए। और छठी नसीहत में, अल्लाह के हुकूक के बजा लाने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना। और सातवीं नसीहत में नबी ने फरमाया, अपने बारे में जो मालूम है पहले अपनी खामियां कमियों को दूर करने की कोशिश करो, ताकि दूसरों की बुराइयां जमा करने से तुम अपने आप को बचा सको। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।